मुझे सिर्फ़ कुछ संक्षेप में अगर आप बताएँ कि मेवात का मसला क्या है, हल क्या है और चुनौतियाँ क्या हैं? मेवात एक ऐसे निज़ाम से बँधा हुआ है, जो जिसकी जड़ें पुराने रस्मों-रिवाज में हैं। और नो डाउट कि एक तरफ इन्होंने इस्लाम को पे अमल कर रहे हैं, लेकिन साथ में जो इनके अपने पुराने रस्म-रिवाज हैं, उसकी भी कुछ न कुछ झलकियाँ, कुछ अच्छी भी हैं और कुछ ऐसी भी हैं जो इस मुल्क के साथ रहने की वजह से वो एक समाज से दूसरे समाज में ट्रांसफ़र होती रहती है, वो भी है। और चुनौती ये है कि इस मुल्क के अंदर तो जो है मेवात एक ना ऐसा एरिया है, जहाँ आप ये कह सकते हैं कि अभी तालीम का चर्चा शुरू हो गया है, तालीम की तरफ लोगों की रग़बत भी शुरू हो गई है। लेकिन अभी शऊरी तौर पर बहुत सारी चीज़ों पे अभी भी काम किया जाना बाकी है। क्या-क्या पॉइंट हो सकते हैं जिन पर काम किया जाना ज़रूरी है? देखिए तालीम है, हुँ, सेहत है, हुँ, इनके यहाँ 2 मसले और हैं जो बहुत अहम हैं। एक पानी का मसला है, हुँ, उसको सियासी से ज़्यादा अगर हम समाजी के तौर पे लें, क्योंकि पानी के हुसूल में जितनी ताकत इन्वॉल्व होती है, चाहे वो ख़वातीन के ज़रिए हो, चाहे वो औरों के ज़रिए हो, तो वो अगर उस मसले को बहुत ही सरकारें कोशिश भी कर रही हैं, जी, लेकिन अभी भी ज़रूरत है, क्योंकि पानी की अवेलेबिलिटी का शॉर्टेज होने की वजह से उसके इनकी इकोनॉमी पे भी उसका असर पड़ता है, सेहत पे भी असर पड़ता है और यहाँ पे कुछ ऐसी बीमारियाँ धीरे-धीरे पाँव पसार रही हैं, जो लाइलाज हैं, अच्छा, यानी हेल्थ के सेक्टर में। अच्छा। ख़ास तौर से ख़वातीन में? ख़वातीन में जो सबसे बड़ी परेशानी है, आप कह सकते हैं कि एनीमिया एनीमिया बहुत ज़्यादा है हुँ, ख़वातीन के अंदर। उसी तरीके से इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बहुत बढ़ गई है, कई सौ गुना बढ़ गई है। बट अभी भी उसकी तरफ तवज्जो की ज़रूरत है। औरतों के खान-पान और उनको सेहत को कम से कम बैलेंस डाइट और ये सब चीज़ों की जानकारी भी देने की ज़रूरत है, समझ और साथ में अ, उ उस तक उनकी पहुँच भी बनाने की ज़रूरत है। जी। आज आप जिस प्रोग्राम में शरीक हुए इसे ट्वीट ने ऑर्गेनाइज़ किया है। विज़न का एक ऑर्गेनाइज़ेशन है और ख़ास तौर से ख़वातीन के डेवलपमेंट के लिए ही काम करता है। इस तरह के जो प्रोग्राम हैं, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है ऐसी सोसाइटी में जिस सोसाइटी की हम और आप बात कर रहे हैं? देखिए, अगर ये सोसाइटी मिशन अप्रोच के साथ आगे आती, तो जो इनके चैलेंजेज़ हैं या परेशानियाँ हैं, उसको मीट आउट करने में नो डाउट के एक अहम रोल अदा कर पाएँगे ये। पार्टिसिपेशन किस तरह से बढ़ेगा? सोसाइटी का इस तरह के एनजीओज़ के देखिए, साथ कैसे सोसाइटी मुमकिन हो? का पार्टिसिपेशन इस तरह से बढ़ेगा कि छोटे-छोटे ग्रुप्स में इनको ऑर्गेनाइज़ करना होगा और वक़्तन-फ़वक़्तन इनको फिर एक बड़े इस पर भी लाना होगा। लेकिन ग्रुप अभी छोटा रखना होगा और ये भी मुमकिन है कि हम ग्रुप जो है सेक्टर के हिसाब से बना दें। मतलब हेल्थ का कुछ ग्रुप रखें, कुछ ग्रुप एजुकेशन से रिलेटेड रखें। उनके दरमियान सबसे अहम चीज़ ये है ना कि तालीमी तौर पर जो नस्ल अभी अगली नस्ल की को तैयार कर रही है ना, उसके अंदर जो इल्म की कहीं न कहीं कमी रह गई है। हुँ, तो उनकी उस ज़रूरत को वर्कशॉप, सेमिनार्स और इन चीज़ों के ज़रिए उनकी हुँ। जानकारी बढ़ाना, उनकी कैपेसिटी बढ़ाना ज़रूरी है। ये बताएँ कि आज का जो प्रोग्राम जिसमें आप शरीक रहे सुबह से, जब से भी आप आए, उसका अगर आपसे मैं पूछूँ कि अब तक का आपकी समझ से आउटकम क्या हो सकता है? देखिए 4 चीज़ों पे यहाँ पे डिस्कस हुई है, हुँ, चाहे वो तालीमी लिहाज से,
चाहे हेल्थ के लिहाज से, चाहे इनके लाइवलीहुड के लिहाज से, माशी तौर पे उनको मजबूत और मुस्तहकम करने के लिहाज से, आप ये भी कह सकते हैं सियासी तौर पे भी उनको मुस्तहकम करने के लिहाज से, हर महाज पे अलग-अलग तरीके से इनको मजबूत करने की ज़रूरत है और उसकी जानकारियाँ इनके साथ शेयर करने की ज़रूरत है और इनको आगे लाना। क्या आप कहेंगे आप यहाँ पर काम करते हैं, जब भी मेवात का नाम आता है, तो पिछड़ापन इसके साथ ऑटोमेटिक जुड़ जाता है और हर बात यही कही जाती है। ये जो पिछड़ापन का जो शब्द है, जो लगातार इसका पीछा कर रहा है, मेरा ख़्याल है कि 70 साल कह लें, जैसा दहाइयों से कह लें आप पीछा कर रहा है। ये कब तक दूर हो पाएगा? आप समाज में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, सोसाइटी को समझ रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, इन सब काविशों को देखते हुए आप किस नतीजे पर अभी पहुँचते हैं? देखिए जो कोशिशें थोड़ी यहाँ पर देर से शुरू हुई हैं, जी। चीज़ों को बदलने की हुँ, और चूँकि देखिए बदलाव लाने के जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उससे ये काफ़ी दिन के बाद मुतारिफ। अच्छा जो इनका एक तबका पढ़ा-लिखा था, वो लौट के इनके दरमियान नहीं आया। अच्छा। तो उसकी वजह उन अगर वो इनके दरमियान आते, रहते और उनको जो फ़िक्र मिली थी, उनको जो क्या कहते हैं रे उन्होंने जो कुछ सीखा था, वो अपने समाज के साथ उस तरह से शेयर करते जैसी यहाँ की ज़रूरत थी और जितनी ज़्यादा ज़रूरत थी, उस तरह से डिवोट होके करते, तो यकीनन बदलाव पहले शुरू हो जाता। लेकिन अच्छी बात ये है कि अब उन लोगों के ज़रिए से एक दूसरी नस्ल में चीज़ें आई और दूसरी नस्ल से अब एक तीसरी नस्ल में जो चीज़ें मुंतकिल हो रही हैं, तो ये जो तीसरी नस्ल आएगी, तो वो यकीनन इस पिछड़ेपन के दाग को धो चुकी है। बहुत-बहुत शुक्रिया।